हेलो बच्चों, कैसे हो आप। मेरा नाम है हितेश और आपका स्वागत है द्रोणा अकेडमीज़ के ई लर्निंग प्रोग्राम पर। बच्चों, आज हम मोशन एंड टाइम पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करें। ओके। तो बच्चों, जो आज का हमारा टॉपिक है क्या है, मोशन एंड टाइम। तो मोशन एंड टाइम को पढ़ने से पहले वी विल डिस्कस अबाउट फिजिकल क्वांटिटी कि फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती है बच्चों। ठीक है। क्या होती है बच्चों फिजिकल क्वांटिटीज़। बच्चों, ऐसी क्वांटिटी जिसे हम क्या कर सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं। कोई सी भी ऐसी क्वांटिटी जिसको हम क्या कर सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं। इंग्लिश में बोलो, एनी क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड। एनी क्वांटिटी दैट कैन be measured is called physical quantities। बच्चों, अगर मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाऊं तो देखो, अगर आपसे टीचर स्कूल में पूछते हैं कि बच्चे आपका घर स्कूल से कितनी दूर है, तो आप क्या बोलोगे, सर मेरा घर 2 किलोमीटर है। वो लेंथ पूछेंगे ना कि आपका घर स्कूल से कितनी लेंथ पर है। ठीक है। और लेंथ को क्या हम मेज़र कर सकते हैं बच्चों, मेज़र कर सकते हैं ना लेंथ को। ठीक है ना। तो जो लेंथ है वो क्या है, फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है। अगर सर आपसे अपनी हाइट पूछे या वेट पूछे तो आप बता सकते हो वेट कि सर मेरा वेट है 50 kg। तो आप बता 50 kg को हम मेज़र कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो ये भी क्या है, हमारी फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, जिसे हम क्या कर सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं। अगर एग्जांपल देखें हम फिजिकल क्वांटिटी के, जैसे मास हो गया। ठीक है। मास, जैसे आपका वेट पूछ लिया, वेट को अपन मेज़र कर सकते हैं ना। ठीक है। लेंथ हो गई, लेंथ को भी मेज़र कर सकते हैं, ये भी फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है। टाइम हो गया बच्चों, टाइम को मेज़र कर सकते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि आपके स्कूल, आपके घर से आपको स्कूल जाने में घर से कितना टाइम लगता है, तो टाइम को मेज़र कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, कर सकते हैं ना। तो टाइम भी क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी है बच्चों। ठीक है, समझ में आया। तो ऐसी बहुत सारी होती है बच्चों फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, जो हम जिसे हम क्या कर सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं ईजिली, वो क्या कहलाती है, फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है। अब एक एग्जांपल बताऊंगा आपको, बहुत मजा आएगा। ओके। बच्चों, ये क्या लिखा मैंने, अरे सर क्या लिख दिया आपने, तो 3 3 3 लिखा है। अगर सर आपसे पूछते हैं स्कूल में, कोई भी पूछते हैं कि बच्चे तेरा घर स्कूल से कितनी दूर है, क्या लेंथ है, और आप सर को बोलो सर 3। अरे सर ऐसे सर खुजलाने लग जाएंगे कि 3 क्या, अरे 3 क्या। तो वापस पूछेंगे कि आपका घर यहाँ से कितनी दूर है, तो आप वापस बोलोगे सर 3। तो फिर वो 3 थप्पड़ मारेंगे आपको। ठीक है। अरे बच्चों, 3 के पीछे भी तो कुछ लगाओ। ठीक है। जैसे 3 किलोमीटर। अब सर को बोलोगे ना सर 3 किलोमीटर है, तो वो समझ जाएंगे कि हाँ, समझ में आ गया मुझे कि हाँ आपका घर इतना दूर है। तो ये किलोमीटर क्या है बच्चों, समझ में आया आपको कि ये किलोमीटर क्या है। बच्चों, ये जो किलोमीटर लिखा है ना मैंने, ठीक है, इसको हम कहते हैं यूनिट। क्या कहते हैं, यूनिट। ओके। और यूनिट क्या होती है बच्चों, जो यूनिट होती है फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट को एक्सप्रेस करती है।
समझ में आई मेरी बात? ये फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट को एक्सप्रेस करती है। अगर यूनिट नहीं होगी तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा कि क्या पूछ रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, समझ में नहीं आएगा। पूछ तो रहा है वो तो समझ में आ जाएगा, पर आप क्या बोल रहे हो वो नहीं समझ में आएगा। अगर सर आपसे पूछते हैं कि आपकी हाइट कितनी है, अगर आप वेजिटेबल लेने जाते हो या फ्रूट्स लेने जाते हो मार्केट में और अंकल को बोलो कि अंकल 3 दे दो मुझे, अंकल ऐसे देखेंगे आपको, क्या चाहिए? फिर आप वापस बोलोगे अंकल 3, वो हंसेंगे, वापस भेज देंगे। तो वहाँ पे बोलना पड़ेगा ना बच्चों कि 3 kg ये दे दो, अंकल 3 किलोग्राम मैंगो दे दो, बनाना दे दो, या कुछ भी हो सकता है, 2 kg हो सकता है, 1 kg हो सकता है, लेकिन ये बोलना पड़ेगा। समझ में आ रही है मेरी बात? तो ये क्या है बच्चों? ये यूनिट है। अगर यूनिट नहीं लगाओगे तो नहीं समझ में आएगा, है ना? तो यूनिट क्या होती है बच्चों? जो फिजिकल क्वांटिटी होती है उसके मेजरमेंट को एक्सप्रेस करती है। ठीक है, अगर मैं फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला बताऊं आपको, क्या होता है फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला? न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू, वैल्यू को मैं भी से बता रहा हूं, इनटू यूनिट, दैट इज फॉर्मूला ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। ये न्यूमेरिकल वैल्यू है कि नहीं है? ये न्यूमेरिकल वैल्यू। ये यूनिट है कि नहीं है? ये यूनिट। ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। तो ये पूरा, ये जो मैंने लिखा है 3 किलोमीटर, ये पूरा क्या बताता बच्चों? फिजिकल क्वांटिटी। समझ में आई मेरी बात? बहुत ही इजी, सिंपल सा समझाया मैंने, कोई बड़ी बात तो कही नहीं। ठीक है, इसको नोट कर लो, नोट कर लो इसे। रफ कर दूं? बच्चों अभी मैंने किलोमीटर, किलोग्राम लिखा था, वो क्या था? यूनिट थी। ठीक है, जैसे मास है, अगर आप मार्केट कुछ लेने जाते हो तो ऐसे बोलोगे क्या? 2 मास बनाना दे दो मुझे अंकल, अंकल नहीं समझ पाएंगे। तो मास की जो हमने यूनिट दे दी, क्या दे दी? किलोग्राम, है ना? तो आप ऐसे बोल सकते हो अंकल 1 किलोग्राम बनाना दे दो, वो ईजिली समझ जाएंगे और दे देंगे। तो बच्चों मास की यूनिट क्या होती है? मास की यूनिट क्या होती है? किलोग्राम। मास की यूनिट किलोग्राम, दैट इज फिजिकल क्वांटिटी, और ये यूनिट। ओके, समझ में आया? ठीक है। लेंथ की फिजिकल यूनिट, लेंथ की यूनिट क्या होती है? लेंथ की यूनिट होती है बच्चों मीटर। किलोमीटर भी होती है। अगर हम बड़ी डिस्टेंस की बात करते हैं, बड़ी लेंथ की बात कर रहे हैं तो किलोमीटर लगाएंगे। ठीक है, और छोटी लेंथ की बात कर रहे हैं तो मीटर लगाएंगे, और उससे भी छोटी है तो सेंटीमीटर। समझ में आई मेरी बात? ये कुछ स्टैंडर्ड्स यूनिट है, ये जो पढ़ रहे हैं ना अपन, किलोग्राम, मीटर, ये स्टैंडर्ड यूनिट है बच्चों। ठीक है, अगर मैं बात करूं टाइम की यूनिट क्या है, तो टाइम की सेकंड, जिसे एस से डिनोट करते हैं। ठीक है, समझ में आया? ओके, रफ कर दूं? हाँ, अब हम बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, इतने बढ़िया बढ़िया एग्जाम्पल समझे थे हमने। ओके बच्चों, जो ये फिजिकल क्वांटिटी होती है ना, ये 2 टाइप्स की होती है। कितने टाइप्स की होती है? 2 टाइप्स की। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। कौन सी होती है बच्चों? पता है क्या आपको? पता है? नहीं पता? मैं बताऊं? ठीक है, एक होती है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। क्या होती है बच्चों फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज? ये फर्स्ट टाइप
और सेकेंड टाइप होती है बच्चों डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। टू टाइप्स की होती है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी एंड ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी के दो पार्ट हैं। अब क्या होती है फंडामेंटल और क्या होती है ड्राइव्ड, वो समझते हैं हम। ठीक है बच्चों, जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होती है वो बेसिक फिजिकल क्वांटिटी होती है। कौन सी? बेसिक, जिसे हम किसी और से नहीं लेते। ठीक है, जैसे अब मैं बात करूँ डिराइव की, डिराइव से बच्चों एक और बात याद आती है, डिपेंडेंट। डिपेंडेंट, ठीक है, क्या बताता है ये? डिपेंड, डी से डिपेंड, याद रखो। अब डिपेंड होता क्या है कि वह किसी और पे डिपेंड रहती है। जो फंडामेंटल होती है ये बेसिक फिजिकल यूनिट फिजिकल क्वांटिटीज होती है, और ये जो ड्राइव या डिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी ये कौन सी होती है बच्चों? जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से ड्राइव की जाती है। ठीक है, अगर इसका मैं एग्जांपल लूँ तो देखो बच्चों, जैसे ट्रेन है, क्या है? ट्रेन है। ठीक है, अब बच्चों ट्रेन किसी पे डिपेंड करती है क्या? करती है, क्यों नहीं करती? बिल्कुल करती है। किस पर करती है? अगर मौसम खराब है, वेदर खराब है, बारिश हो रही है, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, तो ट्रेन चलेगी? नहीं चलेगी ना, तो डिपेंडेंट करती है। किस पे डिपेंड करती है? रेन। ओके, और किस पे करती है ट्रेन डिपेंड? कोरोना पे। अभी कोरोना चल रहा है बच्चों, कोरोना के चलते ट्रेन चल रही है, नहीं चल रही ना, तो वो भी डिपेंड करता है। ठीक है, कोरोना। और जैसे कोहरा हो गया, ठीक है, अब कुछ दिख नहीं रहा तो फिर भी ट्रेन चलेगी। तो जो ट्रेन है वो भी बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करती है बच्चों। तो ऐसे ही ये डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी या डिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड करती है। समझ में आई मेरी बात? अभी समझ में आ जाएगी। पहले मैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी बता दूं, इसकी जो डेफिनेशन है वो बता दूं। बेसिक फिजिकल quantities that do not depend upon other quantity। जो बेसिक फिजिकल क्वांटिटी होती है वो किसी पे डिपेंड नहीं करती, वो कौन सी होती है? फंडामेंटल, बेसिक। ठीक है, और कौन सी होती है बच्चों? ये 7 होती है। कितनी होती है? टोटल 7। ये किसी पे भी डिपेंड नहीं करती। कौन सी होती है? 7। नाम देखें, सबसे पहले मास, सेकंड टाइम, थर्ड लेंथ, फोर्थ टेम्परेचर, फिफ्थ लाइट इंटेंसिटी, लाइट की इंटेंसिटी बच्चों, सिक्स्थ इलेक्ट्रिक करंट, और लास्ट 7th बच्चों अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये 7 टाइप की होती है बच्चों। फर्स्ट हो गई मास, टाइम, लेंथ, टेम्परेचर, लाइट इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक करंट एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये 7 फिजिकल क्वांटिटी जो किसी पे भी डिपेंड नहीं करती है। समझ में आई मेरी बात? और ये इसकी डेफिनेशन। और बच्चों अब ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी की बात करें
तो क्या होती है इसकी डेफिनेशन बच्चों? फिजिकल क्वांटिटी दैट डिपेंड अपॉन वन और मोर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो किस पे डिपेंड करती है? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पे। कैसे? अगर मैं एग्जांपल लूं बच्चों, एरिया। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? क्या होता है? लेंथ इंटू विड्थ। ठीक है, हम लेंथ को किस में लेते हैं? मीटर में। विड्थ को किस में लेते हैं? मीटर में। तो देखो बच्चों, दोनों मीटर मीटर, मतलब जो विड्थ है वो भी किससे? लेंथ से आई है। तो ये किस पे डिपेंड कर रही है? लेंथ से। तो एरिया का फॉर्मूला अगर लेंथ नहीं होगी तो नहीं बनेगा फॉर्मूला। तो ये जो एरिया है किस पे डिपेंड कर रहा है? लेंथ पे। और लेंथ कौन सी है? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। तो इसके एग्जाम्पल की बात करूं मैं अगर, कि कौन सी होती है, तो एरिया हो गया, स्पीड हो गई, ठीक है, वेलोसिटी हो गई। ये सब किसके हैं? ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी के, जो किस पे डिपेंड होती हैं? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड। बच्चों आपके ये 3 काम की है, बाकी अभी काम की नहीं है, ठीक है। मास, टाइम एंड लेंथ, इनकी यूनिट मैं बता चुका हूँ। मास की क्या होती है बच्चों? किलोग्राम, टाइम की सेकेंड, और लेंथ की किलोमीटर या मीटर। मीटर अपन वैसे लेते हैं स्टैंडर्ड यूनिट, ठीक है, और किलोमीटर अगर बड़ी डिस्टेंस है तब किलोमीटर लेते हैं। तो समझ में आया बच्चों? ओके, नोट कर लेना ये। हाँ तो बच्चों समझ में आया, फिजिकल क्वांटिटी समझ में आई, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि मोशन क्या होता है। अब हमारे चैप्टर पे आते हैं, ठीक है, कि मोशन क्या होता है। आपको पता है मोशन क्या होता है? कि भाई होता क्या है, बात करते हैं। नहीं पता तो इजीली समझ में आएगा। मोशन एंड रेस्ट। व्हाट इज मोशन एंड व्हाट इज रेस्ट? कुछ पता आपको? नहीं पता? तो बताते हैं बच्चों, मोशन क्या होता है? अगर कोई ऑब्जेक्ट या बॉडी, सुनना मेरी बात को ध्यान से, अगर कोई ऑब्जेक्ट या बॉडी अपनी पोजीशन को कंटिन्यूसली चेंज कर रहा है टाइम के रेस्पेक्ट में, तो वो ऑब्जेक्ट किस में है? मोशन में। मुझे देखो ध्यान से, अभी मैं 2 या 3 सेकंड पहले मैं वहां था, अब मैं यहां आ गया, तो क्या हुआ? ये मोशन ही था बच्चों, मैं मोशन में था। मोशन क्या कहता है? पहले मैं यहां था ना, तो मैं टाइम के रेस्पेक्ट में, जैसे 1 सेकंड, दूसरे सेकंड पे मैं यहाँ आ गया, तीसरे सेकंड पे यहाँ, चौथे सेकंड पे, तो मैंने टाइम के साथ साथ क्या किया? अपना प्लेस चेंज कर लिया। पहले मैं वहां था, अब मैं यहाँ आ गया हूँ। तो ऐसे प्लेस चेंज या पोजीशन जब कंटिन्यूसली चेंज होती है टाइम के रेस्पेक्ट में, तो वो जो ऑब्जेक्ट या बॉडी क्या कहलाती है? मोशन में कहलाती है। तो समझ में आया? मैंने जैसे प्लेस चेंज किया तो मोशन में था मैं, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं? द बॉडी इज सैड टू बी इन मोशन, ठीक है। इफ, सुनो, इट्स पोजीशन changes continuously with respect to time या सराउंडिंग, क्या कहलाएगी वो बॉडी? मोशन में कहलाएगी।
समझ में आई मेरी बात? एक और एग्जांपल लूं, ये है पेड़, क्या है ये? पेड़, ट्री, ओके। इसका नाम है कालू। कौन खड़ा है इधर? कालू। क्या कर रहा है कालू? टाइम पास कर रहा है, खड़ा है बस, ठीक है। इसके सामने से है रोड, इसके सामने क्या है? रोड। अब रोड से बच्चों ये कालू, ये क्या है? गाड़ी, और ये है रोड। अब ये जो गाड़ी है बच्चों क्या कर रही है? रन कर रही है। ये देखो, ये निशान दिख रहे हैं, रन करने के निशान है। तो ये कालू क्या दिख रहा है? जो गाड़ी है चली गई। इसका मतलब क्या हुआ? जो ये गाड़ी थी इसने टाइम के रेस्पेक्ट में क्या किया? अपनी पोजीशन को चेंज कर लिया। पहले ये यहाँ थी, थोड़ी देर में ये गायब हो गई, ठीक है। तो इसका मतलब क्या था? जो गाड़ी थी वो क्या थी? मोशन में थी, वो अपनी पोजीशन को चेंज कर रही थी टाइम के रेस्पेक्ट में या सराउंड के रेस्पेक्ट में चेंज कर रही थी ना, जब तो पहले आई और निकल ली, ठीक है। तो कालू उसको क्या कर रहा है? ऑब्जर्व कर रहा है। समझ में आया? इजी सा एग्जांपल था। अब बच्चों बात करते हैं रेस्ट की, कि रेस्ट क्या होता है? व्हाट इज रेस्ट? मोशन तो समझ में आ गया हमें, और रेस्ट क्या होता है? बच्चों जब आप पूरा दिन खेलते हो, साइकिल चलाते हो, पढ़ाई करते हो, स्कूल जाते हो, ट्यूशन पढ़ते हो, थक जाते हो। थक जाते हो कि नहीं थकते? हम तो थक जाते हैं, आप भी थक जाते होगे, ठीक है। थक जाते हो, फिर खाना खाते हो, नाइट में डिनर करते हो, देन क्या करते हो? रेस्ट करते हो कि नहीं करते हो? रेस्ट करने के लिए आप क्या करते हो? सो जाते हो। सो जाते हो, ठीक है। फिर बच्चों जब सुबह उठते हो तो उसी कमरे में रहते हो ना जहाँ सोए थे, या ऐसा होता है कि आप सोए दूसरे कमरे में थे और जब उठे तो दूसरे कमरे में पहुंच गए? ऐसा होता है क्या? नहीं होता ना। तो रेस्ट का मतलब ही यही है कि आपकी जो पोजीशन है वो चेंज नहीं होगी। रेस्ट को आप नींद से याद रखो, रेस्ट कर रहे हैं, जहाँ सोए थे वहीं उठेंगे सुबह। रेस्ट का मतलब ये होता है अगर जो बॉडी या ऑब्जेक्ट अगर अपनी प्लेस को चेंज नहीं कर रहा है टाइम के रेस्पेक्ट में, तो वह बॉडी क्या कहलाएगी? रेस्ट में कहलाएगी। समझ में आई? जैसे आप सोते हो, टाइम पूरी रात निकल जाती है, वहीं रहते हो ना। ऐसा तो नहीं होता ना कि पहले यहाँ थे, इस रूम में थे, सुबह उठे तो दूसरे रूम में पहुंच गए, नहीं। तो रेस्ट का मतलब ही यही होता है। समझ में आया? तो ना इजी समझा यार, समझ में तो आ गया होगा। देखो मैं इसकी डेफिनेशन, एन ऑब्जेक्ट इज said to be in rest if it does not change its position, okay, with respect to time, it's called rest। तो रेस्ट की परिभाषा या डेफिनेशन समझ में आई कि ना, ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन रेस्ट। रेस्ट में कब कहलाता है? इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम। अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है तो वो क्या कहलाएगा? रेस्ट में कहलाएगा। एक और एग्जांपल दो इसका। आपके घर में घड़ी लगी हुई है, वॉल पे लगी हुई है कि नहीं लगी हुई? लगी हुई है, ठीक है। अब वो रेस्ट में है। कैसे रेस्ट में है बच्चों? पोजीशन चेंज नहीं करी। ऐसा होता है कि आपके घर में अभी यहाँ लगी हुई है इस दीवार पे, थोड़ी देर में वहां पहुंच गई उस दीवार पे, थोड़ी देर में वहां पहुंच गई, वहां पहुंच गई। ऐसा होता है कि टाइम चेंज होता है, अपनी प्लेस चेंज कर रही है? नहीं करती, हमारे तो नहीं करती। तो वो क्या है? रेस्ट में है। हाँ, हालांकि जो उसके निडल है वो मोशन के अंदर है। जो उसके निडल चलते हैं ना, टिक 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 टिक, तो वो क्या है? मोशन में है, ठीक है। पर जो वॉल पर है वो मोशन में नहीं है, रेस्ट में है। समझ में आ गया मोशन और रेस्ट क्या होता है? ओके, नोट कर लो इसकी डेफिनेशन इजी लैंग्वेज में। रफ करता हूं।
हाँ, तो बच्चों अब हम बात करेंगे यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन, कि यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। यूनिफॉर्म मोशन नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। व्हाट इज यूनिफॉर्म मोशन एंड व्हाट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अगर आपको यूनिफॉर्म की मीनिंग पता है तो आप तो समझ गए कि यार यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। अगर नहीं पता तो मैं बताता हूँ, इजीली समझ में आ जाएगा, टेंशन मत लो, ठीक है। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है बच्चों, अगर ऑब्जेक्ट, अगर एग्जाम्पल लूँ मैं, कोई गाड़ी है, ठीक है, कोई गाड़ी उसकी स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड, कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड, कि भाई वो 10 मीटर एक सेकेंड में क्या कर रही है, मूव कर रही है, ठीक है, उसकी स्पीड है, ओके, उस स्पीड से वो रन कर रही है 10 मीटर पर सेकेंड। मैंने क्या कर दी, इस स्पीड को कांस्टेंट कर दिया, क्या कर दिया, कांस्टेंट कर दिया। कांस्टेंट मतलब बस यही रहेगी। तो बच्चों जब गाड़ी चलती है, मतलब चलेगी 10 मीटर पर सेकेंड, तो हर एक सेकेंड में 10 मीटर, एक सेकेंड में ये 10 मीटर डिस्टेंस करेगी, हाँ 10 मीटर डिस्टेंस को ट्रेवल करेगी। फिर दूसरा सेकेंड, इसके बीच में कितना गैप है, एक सेकेंड का, दूसरे सेकेंड में वो यहाँ आ जाएगी, ठीक है। तीसरे सेकेंड में यहाँ। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में कब होती है, जब वो इक्वल डिस्टेंस को ट्रेवल करती है, इक्वली तो कर रही है, एक एक सेकेंड में 10 मीटर को ट्रेवल कर रही है, इक्वल है ना बच्चों। अगर ये स्पीड कांस्टेंट नहीं होती, ऊपर नीचे होती, कभी 10 कभी 15 कभी 10 कभी 15 कभी 20 कभी 30, तो ये क्या इक्वल होती, नहीं, ये भी अलग अलग होती। तो इसकी अगर मैं डेफिनेशन लिखूं किसकी, यूनिफॉर्म मोशन की, तो क्या होगी डेफिनेशन, बॉडी इज इन यूनिफॉर्म मोशन when it covers equal distance with equal interval of time, तो वो क्या कहलाएगी, यूनिफॉर्म मोशन कहलाएगा बच्चों। अभी हमने एग्जांपल देखा था, उसमें क्या थी, जो गाड़ी की स्पीड थी वो कांस्टेंट थी, कितनी थी 10 मीटर पर सेकेंड, तो वो हर सेकेंड में 10 मीटर डिस्टेंस को कवर करेगी, ठीक है। ये देखो कहाँ गया, इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है। इंटरवल टाइम, इंटरवल क्या होता है, उसको पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक एक सेकेंड की इंटरवल कर दिया था, ठीक है। तो एक सेकंड में 10, दूसरे सेकंड में 10, ऐसे 10 10 10 10, तो इक्वल डिस्टेंस को कवर कर रही है, तो वो यूनिफॉर्म मोशन होगी। समझ में आ गया। अब मैं बात करूं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है बच्चों, समझ गए होगा। अगर ये समझ में आ गया तो वो भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। अ बॉडी इज इन नॉन uniform motion when it covers unequal distance in equal interval of time। अगर वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस कवर करती है, अनइक्वल मतलब अलग अलग,
अलग अलग मतलब 1 सेकंड में इतनी डिस्टेंस ट्रेवल की, देन दूसरे सेकंड में ज़्यादा हो गई, तीसरे सेकंड में और ज़्यादा हो गई, तो वो कौन सी कहलाएगी? नॉन यूनिफॉर्म। मतलब बड़ा यूनिफॉर्म नहीं है, मतलब ये तो यूनिफॉर्म में क्या होता था, इक्वल डिस्टेंस को ट्रेवल करती थी, इक्वल इंटरवल टाइम, पर इसमें क्या होगी? इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल नहीं करेगी बच्चों, अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। अगर एग्जाम्पल लूँ बच्चों, एक बॉल लो, बॉल होती है, ठीक है, छोटी बॉल बड़ी बॉल कोई सी भी ले लो, जिससे अपन क्रिकेट खेलते हैं, उसको आपकी छत होती है ना, रूफ ऑफ द बिल्डिंग, उसे फेंको, छोड़ दो ऐसे, जस्ट लाइक दिस, ठीक है। क्या होगा? जो बॉल होगी उसको छोड़ोगे, 1 सेकंड के अंदर जो फर्स्ट सेकंड होगा वो इतनी नीचे आएगी, ठीक है ना, सपोज दैट 4 मीटर नीचे आ गई, ठीक है। जो दूसरा सेकंड होगा उसमें बहुत ज्यादा नीचे जा चुकी होगी, बहुत ज्यादा नीचे, और तीसरे सेकंड में तो नीचे गिर चुकी होगी, तीसरे या चौथे सेकंड में तो नीचे गिर चुकी होगी। तो समझ में आई मेरी बात? ये देखो, अनइक्वल डिस्टेंस को ट्रेवल कर रहा है, ये अनइक्वल है, बराबर है क्या? नहीं है ना, अनइक्वल है। पहले 4, फर्स्ट सेकंड में तो 4 मीटर, सेकंड सेकंड में 15, और थर्ड में 30, अनइक्वल। टाइम इंटरवल तो इक्वल है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम 1 1 1, तीनों में 1 सेकंड का गैप है, पर यहाँ गैप नहीं है, बढ़ता जा रहा है। तो ये क्या होती है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। जो बॉडी मोशन कर रही थी, जो बॉल मोशन कर रही थी, नीचे आ रही थी, वो अनइक्वल डिस्टेंस को कवर कर रही थी, ठीक है। समझ में आया? इसको नोट कर लो। हाँ तो बच्चों, अब हम बात करेंगे कि जो मोशन है उसको ड्राइव कैसे करते हैं, या टर्म क्या है मोशन को ड्राइव करने की। टर्म टू ड्राइव मोशन, मोशन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हम देखेंगे डिस्टेंस, देन देखेंगे डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो मोशन है उसको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में ड्राइव किया जाता है, ठीक है, रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके, अब मैं बात करूँ कि डिस्टेंस क्या होती है बच्चों। एक बड़ा प्यारा सा एग्जांपल समझाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा। स्कूल जाते हो आप, ठीक है, ये आपका रूम है स्कूल का, ठीक है, ये आपका वॉशरूम है, ये रूम है, ठीक है। आपने टीचर को बोला कि मुझे वॉशरूम जाना है। कहाँ जाना है? वॉशरूम जाना है, ठीक है। तो आपके दिमाग में है वॉशरूम जाना, तो आप कहाँ जाओगे? सीधे वॉशरूम जाओगे कि नहीं जाओगे? वॉशरूम सीधे, हाँ मुझे पता है वहाँ जाना है, वॉशरूम जाना है, सीधा चलाऊंगा, कहीं इधर उधर भटके, बिना भटके, ठीक। वॉशरूम करने के बाद क्या करोगे? अब रूम में जाना, पर सीधे तो नहीं जाऊंगा, पहले यहाँ गया, इस रूम, इधर 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 उधर घूमते हुए, ये वो, फिर आया रूम में। समझ रहे हो मेरी बात? मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ बच्चों। अगर जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस क्या होती है बच्चों? जो आपका एक्चुअल पाथ ट्रेवल करते हो उसे क्या कहते हैं? डिस्टेंस, ठीक है। और जो डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बच्चों? जो डिस्टेंस है उसकी अगर डायरेक्शन दी हुई है तो वो क्या होगी? डिस्प्लेसमेंट। अगर डिस्टेंस को अपन ट्रेवल कर रहे हैं गिवन डायरेक्शन में तो वो क्या होगी? डिस्प्लेसमेंट। और जो डिस्टेंस होती है उसके अंदर डायरेक्शन नहीं दी हुई होती है, बस आपको एक्चुअल पाथ की डिस्टेंस, ठीक है, बस चल रहे हैं, ठीक है। जैसे इसमें था, आपको रूम से वॉशरूम जाना तो हमें पता है सीधे जाना है, डायरेक्शन दी हुई है बिल्कुल सीधे, तो सीधे आओगे। पर अब वॉशरूम जाने के बाद अब तो क्या है, आराम से चलेंगे क्लास में। करते हो क्या ऐसा? हम तो करते थे हमारे टाइम में, आराम से। तो अब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट नहीं आएगा बच्चों, यहाँ आएगी एक्चुअल पाथ, उसे क्या कहेंगे? डिस्टेंस। जो भी होगी टोटल उसे क्या कहेंगे? डिस्टेंस। इसमें डायरेक्शन नहीं है, पहले मैं वहाँ जा रहा हूँ, वहाँ जा रहा हूँ, पता ही नहीं चल रहा, फिर रूम में पहुँच रहा हूँ। तो मेरी बात समझ में आ रही है? जैसे आप स्कूल के लिए लेट होते हो,
एक और एग्जांपल से आराम से समझ में आएगा। पहले ये मिटा दूं मैं, फिर समझाता हूँ कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। जब आपको स्कूल जाने में लेट होता है या कोचिंग जाने में लेट होता है, ठीक है, सपोज दैट आपका घर यहाँ है, ठीक है, और आपका स्कूल यहाँ है, और इसका रास्ता ऐसे ऐसे फिर यहाँ जा रहा है, फिर इधर ये गलियों गलियों से होते हुए फिर रोड आया, फिर ऐसे ऐसे, फिर ऐसे 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 पहुँच गए स्कूल। ठीक है, हम गलियों गलियों से होके जाते हैं, गलियों रोड से। अगर आपको लेट हो रही है तो यार आप क्या सोचते हो, काश मैं सुपरमैन होता, मैं उड़ के सीधा चला जाता। ऐसा सोचते हो कि नहीं सोचते? अगर आप सुपरमैन होते तो उड़ के, फिर तो उड़ते हवा में तो कुछ भी बीच में नहीं आता, तो फिर आप ऐसे जाते बिल्कुल सीधे। तो बच्चों अगर आपको डायरेक्शन दी हुई है कि मुझे वहां जाना है डायरेक्ट उड़ के, तो वो क्या कहेगी, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और डिस्टेंस क्या होती है, जो एक्चुअल पाथ, जैसे ये है, हमें नहीं पता, इसमें डायरेक्शन नहीं दी हुई है, बस हमें चलना है, जो रास्ता है हमें चलना है, उस पर चल फिर के पहुंच गया स्कूल, तो वो क्या कहलाती है, डिस्टेंस। अगर डेफिनेशन देखें, डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ। डिस्टेंस क्या होती है बच्चों, एक्चुअल पाथ। एक्चुअल पाथ वो मतलब रास्ता, जिस रास्ते पे हम चल रहे हैं, ट्रैवलिंग कर रहे हैं, डायरेक्शन नहीं होगी बच्चों, ठीक है, वो क्या कहलाता है, डिस्टेंस। डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ। ठीक है, अगर मैं बात करूं डिस्प्लेसमेंट की, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बच्चों, अगर आप डिस्टेंस को ट्रैवल कर रहे हो गिवन डायरेक्शन में, हमें डायरेक्शन दी हुई है, तो वो क्या कहलाएगी, डिस्प्लेसमेंट। बच्चों जो डिस्प्लेसमेंट होती है वो शॉर्टेड, मतलब शॉर्ट डिस्टेंस होती है। जैसे अभी मैं बोला था कि मैं उड़ के चला जाऊँ काश, तो मैं बहुत जल्दी पहुँच जाऊँगा, तो ये क्या शॉर्ट डिस्टेंस है कि नहीं है, शॉर्ट है ना, बहुत कम। और मैं रोड बाय रोड जाऊँगा यार, इधर उधर इधर उधर फिर पहुँचूंगा, तो मुझे टाइम लग जाएगा। तो जो डिस्प्लेसमेंट होती है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है। कौन सी होती है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। और जो डिस्टेंस होती है वो क्या होती है, एक्चुअल पाथ। एक्चुअल पाथ जिस पे आप चल रहे हो, ठीक है ना, जो है रियल में है, एक्चुअल। ठीक है, अब बच्चों एक एग्जांपल लेता हूं। सपोज दैट ये ए आपका घर है, क्या है, होम है। ये बी क्या है, आपकी स्कूल है। अगर आप ए से बी तक जाते हो, है ना, तो उसकी डिस्टेंस क्या होगी बच्चों, इन दोनों के बीच की दूरी, है ना, इन दोनों में जो आपने ट्रैवलिंग की है, ए से बीच के बीच में जितनी भी आपने ट्रैवल की है, इस पाथ पे जितनी भी आपने ट्रैवल की है, वो क्या होगी, आपकी डिस्टेंस होगी। ओके, सी फ्रेंड का घर है, पहले स्कूल गए, स्कूल से फ्री होके आप कहाँ गए, फ्रेंड के घर, फिर वहां से कहाँ है, घर। तो बच्चों जो आपने डिस्टेंस ट्रेवल की वो क्या होगी, ए बी सी, ए बी सी। और अगर आप पहले स्कूल जाते हो, फिर दोस्त के घर होते हुए आप वापस घर आते हो, तो जो आपकी डिस्टेंस होगी बच्चों वाया सी, तो ए बी सी, सॉरी। हाँ बच्चों, अगर आप पहले अपने फ्रेंड के घर जाते हो फिर स्कूल जाते हो, तो जो डिस्टेंस होगी बच्चों ए से बी के बीच में, मतलब आप स्कूल जा रहे हो, वो डिस्टेंस क्या होगी, ए सी बी। पहले आप दोस्त के घर गए, फिर स्कूल गए। ठीक है, अब एक नोट याद रखना बच्चों, क्या नोट बता रहा हूँ मैं, जो डिस्प्लेसमेंट होती है, ठीक है, जैसे ये है, ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट
ए से बी जाके, बी से सी जाके, फिर वापस ए पे आता है। मगर अगर ऐसी कंडीशन होती कि भाई जहाँ से स्टार्ट किया था अगर वो वहीं वापस आ जाए तो उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी बच्चों? वहाँ डिस्प्लेसमेंट जीरो होगी। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है, डिस का मतलब होता है छोड़ना, और प्लेस मतलब अपनी प्लेस को छोड़ना। अगर वो ए से घूम के वापस ए पे आता है तो वो वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी बच्चों? जीरो होगी, क्योंकि उसने डिस्प्लेस किया ही नहीं, मतलब अपनी जगह छोड़ी नहीं, वापस कहाँ आ गया? वहीं आ गया। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। अगर ये अपनी जगह छोड़ के यहाँ आता तो ठीक है, हाँ डिस्प्लेसमेंट होती, पर वो घूम फिर के वापस यहीं आ गया ए पर, तो क्या होगी? डिस्प्लेसमेंट जीरो। डिस्प्लेस का मतलब अपनी जगह को छोड़ना, यहाँ तो जगह नहीं छोड़ी, वापस वहीं आ गया, ठीक है। पर बच्चों जो डिस्टेंस होती है वो कभी भी जीरो नहीं होती है, कभी भी जीरो नहीं होती है, ठीक है। अब मेरी बात समझ में आ गई? डिस्प्लेसमेंट में हमें डायरेक्शन दी हुई होती है और डिस्टेंस के हमें डायरेक्शन नहीं दी हुई होती, जो पाथ है उस पर चल रहे हैं, ठीक है। और जो डिस्प्लेसमेंट होती है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि मैं उड़ के चला जाऊँ काश, तो मैं बिल्कुल डायरेक्शन दी हुई है ना सामने, वहाँ जाना मुझे, तो मैं सीधा चला जाऊँगा उड़ के, तो वो क्या होगी? डिस्प्लेसमेंट। और बच्चों जो डिस्टेंस है वो एक्चुअल पाथ कवर करेंगे अपन। तो समझ में आया कि डिस्टेंस क्या होती है और डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, ठीक है। अब बच्चों जो डिस्टेंस होती है, डिस्टेंस या लेंथ, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, इनकी यूनिट क्या होती है बच्चों? मीटर। क्या होती है? मीटर। याद रह जाएगा? ओके।